झारखंड सरकार के अनुसार झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों को 27 नवंबर से सुचारू रूप से खोल दिया गया है। झारखंड सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के साथ उन केंद्रों के लिए कई नियम भी जारी की है। वहीं दूरी और प्राइवेट स्कूलों ने सरकार द्वारा खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर के अनुसार प्राइवेट स्कूलों के जूनियर सेक्शन और प्ले स्कूलों को अब तक खोलने का आदेश नहीं दिया है और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल दिया है। इस व्यवहार पर पासवा द्वारा आपत्ति जताते हुए पासवा राष्ट्रीय अध्यक्ष समायल अहमद और प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे के निर्देश पर सभी जिलों में एक उड़नदस्ता टीम गठित कर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कोरोना गाइडलाइनों का पालन करवा रही है। पासवा कोडरमा की टीम भी जिले के सभी स्कूलों को सैनिटाइज, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि उपलब्ध कराने के साथ साथ विद्यालय प्रांगण की सफाई, पेयजल की उचित व्यवस्था का निगरानी रखने की बात कही है। वहीं पूर्व प्राथमिक निजी विद्यालय चलाने वाले संचालकों ने भी आंगनबाड़ी के तर्ज पर विद्यालय खोलने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस आयु के बच्चे का नामांकन एवं पढ़ाई लिखाई आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी मॉडल स्कूल में हो सकती है, तो पूर्व प्राथमिक या प्ले स्कूल में क्यों नहीं, अन्यथा आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर BNP बर्नवाल ने अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कुछ निजी विद्यालयों पर किए गए कार्रवाई की निंदा करते हुए विभाग की दोहरी नीति को विचारणीय बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो फिर निजी विद्यालयों में क्यों नहीं। वहीं सचिव तौफिक हुसैन ने निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की 8वीं बोर्ड परीक्षा में उत्पन्न हो रही समस्याओं के लिए जिला उपायुक्त एवं DO कोडरमा से आग्रह किया है कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को विभाग द्वारा प्राप्त UDAIS एवं ई-विद्या वाहिनी के आधार पर बच्चों को परीक्षा में शामिल कराया जाए तथा उन सभी UDAIS प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को शीघ्र ही विभाग द्वारा यूजर ID और पासवर्ड प्रदान किया जाए। पासवा की ओर से इस पहल हेतु जिला उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एसोसिएशन के जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी एवं सैकड़ों निजी विद्यालय के संचालक, संचालित व प्राचार्य जिला मुख्यालय में शामिल हुए हैं। आज मैंने अपने गृह जिला कोडरमा में कई आंगनबाड़ी केंद्र व मॉडल प्री नर्सरी स्कूल विजिट किया और विजिट करने के उपरांत यह साक्ष्य हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्रों में या प्री नर्सरी स्कूलों में 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उनके खाने पीने का सारा बंदोबस्त किया जा रहा है, जिसके लिए झारखंड सरकार ने 1 दिसंबर से ही आदेश पारित किया है। 27 तारीख को इसकी नोटिस दी गई थी और 1 तारीख से सुचारू रूप से झारखंड के सभी ज़िले में आंगनबाड़ी केंद्रों को या प्री नर्सरी स्कूलों को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसमें कई सेविका, सहायिका लोग लगे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए। ऐसी स्थिति में जब मैं देख पा रहा हूं कि झारखंड तथा विशेषकर कोडरमा जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, उनके द्वारा उनका पठन पाठन हो रहा है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अगर हम देखें तो कोविड-19 कोरोना महामारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, जिसे सरकार कह रही है। और अभी हाल में ही ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे ही क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों में इतने कम आयु के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और एक तरफ कई ऐसे विद्यालय, निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय जो कक्षा नर्सरी से या पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक बंद है, तो मेरा यह सवाल है कि ऐसी स्थिति में 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चों को आप सब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और प्लस जो 5वीं कक्षा से तक के विद्यार्थी जो कई वर्ष के हैं उनके लिए विद्यालय बंद रखे हुए हैं, तो सरकार की ये दोहरी नीति जो है वो कैसी नीति है, ये विचारणीय है
और मैं झारखंड सरकार तथा जिला प्रशासन कोडरमा से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति में जो विद्यालय बंद है, प्ले स्कूल के नाम पर विद्यालय चल रहे हैं, तो वैसे प्ले स्कूल और जो ऑलरेडी नर्सरी से लेके 5वीं कक्षा तक जो विद्यालय बंद है, उन विद्यालयों को भी सुचारू रूप से खोलने का प्रबंध किया जाए और उनके लिए भी एक SOP जारी कर पूरे राज्य में विद्यालय को खोलने के लिए पहल की जाए। आज कोडरमा अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अनावश्यक 3 विद्यालयों में छापामारी की गई और यह कहा गया कि छोटे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जबकि झारखंड सरकार और कोडरमा उपायुक्त के आदेशानुसार यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में 27 नवंबर से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह दोहरी नीति क्यों? निजी विद्यालय चूँकि आंगनबाड़ी खुल चुका है और अभिभावक देखते हैं कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो उनको जिज्ञासा हुई कि प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अनपढ़ क्यों रह जाएं। इसलिए वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया गया और आज अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनावश्यक छापामारी की गई। तो उपायुक्त महोदय से मेरा आग्रह है कि इसको अविलंब बंद किया जाए और अगर आंगनबाड़ी खुला रहता है तो निजी विद्यालय को भी छोटे प्री प्राइमरी या छोटे स्कूल के बच्चे जो है, छोटे क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी क्लास खोलने का परमिशन दिया जाए, या मैं सख्ती के साथ मांग करता हूँ उपायुक्त महोदय से। और इसी निमित्त मैं आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंप के अभी आ रहा हूँ। राज्य सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार से विद्यालयों के निचले कक्षाओं को नहीं चालू करना है, लेकिन राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल करके ये निजी विद्यालयों के साथ दोहरी नीति अपनाया है, जो कि बहुत ही अनुचित है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी के तर्ज पे निजी विद्यालयों को के भी प्राथमिक कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी जाए, या तो आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद की जाए। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी।